साबुन है और तुमने एक साबुन का प्रोडक्शन किए हैं, तो देश का जनता तो जानता नहीं है, तो उसको एडवर्टाइज होना चाहिए, क्योंकि वो नए हैं। तो नए चीज जो बाजार में आदमी मार्केट में नहीं जानता है, उसको जानकारी होने के लिए उसको एडवर्टाइज होना चाहिए। लेकिन ये क्या सनातन धर्म, ये जो क्या नया है, इसको क्या नया चालू किया है? ये तो बहुत पुराने जमाने से, ये तो इटर्नल है, ये तो सनातन है, इसको एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसा आसमान में सूर्य है, उसका क्या एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए? नहीं चाहिए। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट उसी का है कि जो पहले नहीं था, अभी नया चालू हुआ। जैसे दूसरे दूसरे धर्म का एडवर्टाइज होना चाहिए, क्योंकि वो एडवर्टाइज अगर वो बंद कर दे तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जो सनातन धर्म है, उसका कभी एडवर्टाइज का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा था, है, रहेगा। उसका कुछ जरूरत नहीं है, वो आप से आप वो चलते रहेगा। कभी कभी ज्यादा होगा, कभी कभी कमती होगा, लेकिन कभी लुप्त नहीं होगा। काल प्रभाव के ऊपर वो कभी कभी ज्यादा होगा, कभी कभी कमती होगा। जैसा कलियुग में इसका कमती हो गया, और फिर सतयुग आएगा तो आपसे आप बढ़ जाएगा। जैसा ठंडी का मौसम, अब ठंडी धीरे धीरे पूरा बढ़ गया और फिर धीरे धीरे कमती होगी। तो ऐसा ही तो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो कभी कभी आपसे आप बढ़ते चलेगा, आपसे आप कमती होते चलेगा, लेकिन लुप्त नहीं होगा। इसलिए वो सनातन है। और जो धर्म नया चालू हुआ, उसको एडवर्टाइज होना चाहिए, क्योंकि वो पहले नहीं था। अभी उस सब समाज में उसको जानकारी देने के लिए उसको एडवर्टाइज चाहिए। इसीलिए मान लो कि वो महात्मा आया, अब मान लो कि वो महात्मा पुणे शहर में आए, उसको कोई पहले नहीं जानते थे, उसका जो साधन है वो शास्त्र के मुताबिक नहीं है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। जैसा अभी होता है ऐसा ही बहुत, जिसका नाम पुकारने का जरूरत नहीं है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट चाहिए। लेकिन क्रियाजोग का एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। कितनी एडवर्टाइजमेंट चाहिए? बस वो किताब लिखा है, अब जिसका पढ़ना है बाबा पढ़ो, और नहीं पढ़ना है छोड़ दो। अब कौन पढ़ेगा? जिसका टाइम हो गया, जिसका जीवन में सत्ययुग आने वाले हैं, वो जरूर पुराण पुरुष उसका हाथ में पहुंच जाएगा, वो पढ़ेगा और साधन में घुस जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको लाखों किताब बिक्री करने का कोई जोर नहीं, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। इसीलिए अब ये सतयुग का प्रभाव धीरे धीरे आ रहे हैं। जब फुल प्लेजर उसका चालू हो जाएगा, तो कोई विज्ञापन का इसका कोई जरूरत ही नहीं है। अब क्रियायुग का विज्ञापन नहीं है, लेकिन मान लो कि एक दफे वो किताब का विज्ञापन किया, सही बात है, किताब एक किताब पहले नहीं था, अब चालू हुआ, दुनिया का मनुष्य नहीं जानते, ठीक है, एक रोज दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि 80 रुपया का किताब 200 रुपया बनाओ और उसको एडवर्टाइजमेंट दे दो, ज्यादा बिके, ये कोई जरूरत नहीं है। तो एक दफे दिया है आदमी को, मनुष्य को जानकारी करने के लिए। जिसका हाथ में जाता है वो ठीक है, किसका हाथ में जाएगा? जिसका उस टाइम होता है, जिसका मिलने वाले हैं। अब मान लो कि 10 आदमी पुराण पुरुष पढ़ा है, उसमें 2 आदमी साधन में आया, 8 आदमी नहीं आया, छोड़ दो उसका बारे में, वो हिसाब के बाहर है। वो एक जन्म में नहीं होगा तो सामने जन्म में उसको आना पड़ेगा। क्योंकि साधन का जो एक तरीका होता है, जो इसका लिटरेचर है, उसका ब्रेन सेल में थोड़ा थोड़ा ले लिया, क्योंकि ओके एक दफे तो पढ़ लिया तो किताब को, उसका ब्रेन सेल में तो कंप्यूटर का सिस्टम होता है, वो पकड़ करके उसका डिस्क में रख दिया, तो उसका नेक्स्ट लाइफ में आएगा तो उसका साधन में जरूर मिलेगा। और इस जन्म में जिसका साधन मिल गया, वो तो थोड़े थोड़े अगर करते रहे तो उसका जो ब्रेन सेल के भीतर जो कंप्यूटर का डिस्क होता है वो पकड़ लेते हैं, तो अगले जन्म में आएगा तो जरूर उसको क्रिया करना ही पड़ेगा। वो कहाँ जाएगा? उसको मिल भी जाएगा। वो गीता में तो ऐसा ही बात बताया। तो इसीलिए क्रियायोग जो है, इसीलिए इसको आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या ये कहा जाता है। ये कोई देवी का मिलने का विद्या नहीं है, इसलिए वो राज विद्या है, वो सबसे अच्छा विद्या है। इसलिए क्रियायोग इतना तेजी बात कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा है, ये इटर्नल है। और जितनी साधन पद्धति निकालते हैं, ये सब इटर्नल नहीं है,
वो अपना अपना मन का बना हुआ है, वो मैन मेड है। और ये जो है क्रियायोग और जिसको राजयोग कहते हैं वो एक ही चीज है, लेकिन वो गॉड मेड है। उसको ऊपर हाथ डालने वाले कौन है? इसलिए वो हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी प्रभाव के अनुसार कमती होता है, कभी कभी प्रभाव के अनुसार वो बढ़ जाता है। वो देखो गीता में ऐसा ही बात बताया, जब भी उसको मनुष्य समाज में योग धर्म का कमती होता है तब मैं आऊंगा और बता दूंगा, मेरा ड्यूटी है। वो तो भगवान खुद उसके लिए है, उसको मनुष्य का क्या ड्यूटी है? ये दुनिया जिसका है वो तो ड्यूटी उनका हेडेक है, वही उसको कमाते हैं, कमती कर देते हैं, वही उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि नेचर में भी तो वही भगवान है। तो कमती करने वाले भी वही है और जस्ती करने वाले भी वही है। बीच में मनुष्य इसको क्या करे? मनुष्य को तो साधन करना चाहिए, लेकिन एक गुरु परंपरा होता है, नहीं तो भगवान तो हमेशा सबके भीतर तो नहीं दे सकता। लेकिन क्रिया क्या चीज है? वो सबके भीतर है। गुरु क्या करते हैं? उसको समझ देते हैं, देखो कि ये तुम्हारी भीतर एक क्रिया है। जैसा देखो प्राणायाम, वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन वो क्या किया, प्राणायाम बोल करके दूसरा चीज क्या क्या वो शिष्यों के भीतर घुसा दिया? नहीं, तो उसका भीतर था, उसको याद करा दिया कि देखो तुम्हारा ये काम है, ये तुम्हारा काम तुम्हारी भीतर सिस्टम है, लेकिन तुम भूल गए, हम तुमको याद करा, इसको तो तुम करते रहो। मैं करके देखा, तुम भी करके देखो, वो तुम्हारा ठीक है। तो मतलब क्या है? वो तो इटरनल है ही है, तो तुम्हारे भीतर तो है, पहले भी था, अभी भी है, ऑलरेडी है, लेकिन तुम भूल गए। तुम बक्सा के भीतर रुपया रखा है, अब तुम इधर उधर दौड़ते हो कि कहाँ रखा है, भूल गया। अब कोई आकर के, तुम्हारा वाइफ आकर के मालूम करा दिया कि तुम बक्सा में रखा है, अब हो गया। तो वही तो गुरु का काम है, इसी को गुरु कहते हैं। तो असली में वो क्रिया जो है सबके भीतर है, इसलिए वो इटर्नल है, वो कोई नया चीज नहीं है। उसी को गुरु दिखा देते हैं कि देखो तुम्हारे भीतर ये चीज है, इसको करते रहो। वो तो इटर्नल सबके भीतर है, और किसको तुमको साधन करके चाहिए? तो तुम ही को चाहिए, तुम ही भगवान है। तुम भूल गया और इसलिए तुम जीव बन गया। तुम्हारी भीतर वो कंप्यूटर सिस्टम के माफिक वो तुम्हारे साधन तुम्हारी भीतर है। ये देखो, ये हम तुमको याद करा दिया, इसको करते रहो, तब तुम कहां जाएगा? तुम्हारे भीतर तुम रह जाओ और तुमको ही मिल जाएगा। इसलिए जोगीराज कहते हैं, आप ही को आप जानना, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। बस अपने को जान लो, तुम ही ब्रह्म है, हो गया तुम्हारी छुट्टी। यही तो सनातन है, वो प्राण है जिसको आत्मा कहते हैं, वही अगर और स्थिर हो जाए वही ब्रह्म है। इसलिए कहते हैं कि निश्चलं ब्रह्म उच्यते। बस सीधा बात है, ये एकदम साइंस है, लेकिन ये साइंस है प्राण को लेकर, कोई वस्तु को लेकर के नहीं। बल्कि अभी हमारा दुनिया का साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अणु परमाणु से भी वो चले जाते हैं ऊपर, लेकिन वो भी क्या चीज है? अणु परमाणु वो भी तो मैटर है, तो मैटर छोड़ के नहीं, वो भी तो प्राण की स्थूल प्रकाश होती है। भले ही वो हो सकती कि बहुत छोटे से भी छोटे, लेकिन वो भी प्राण की शक्ति है, और इसके अतीत है प्राण। वो कोई जंत्र के माध्यम से उसको दिखाई नहीं जाएगा, कोई लेबोरेटरी टेस्ट में प्राण को दिखाई नहीं जाएगा, और प्राण को कोई इन्वेंशन भी कोई नहीं कर सकता, वो सबके भीतर है। लेकिन चंचल रूप से है, उसको क्रिया करके रूप दो, स्थिर कर दो, देखो तुम अनंत बन गए। बस क्रिया जो का यही मूल शिक्षा है। इसमें कोई देव देवी का जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। आपने खाओ पियो और शांति से मजे से रहो, बाकी टाइम बैठ करके क्रिया करो, बस तुम्हारा जीवन कंप्लीट हो जाएगा। इससे अच्छा और क्या चाहिए? तुम्हारा जीवन में कोई तकलीफ उठाना नहीं, घर संसार को छोड़ करके कहाँ जाओगे, कहाँ खाओगे, क्या करोगे, कोई तुमको चिंता का जरूरत नहीं है। जहाँ जन्म हुआ वहाँ ही रहो, उसी परिवेश में रहते रहते साधन करते रहो, उसको चेंज मत करो। चेंज करने से तकलीफ होता है, क्योंकि सबको खाना पीना, वो बीमारी होने से दवाई लेना, सुख दुख सब इसी का भीतर रहो। जहाँ जन्म हुआ
उसी में तुम्हारा हैबिट बन गए बचपन से, उसी में रह जाओ, वो अच्छा है। इसीलिए जगराज कहते हैं जो जहां जो जो आश्रम में रहते हो वही आश्रम में रहते हुए साधन करते रहो, क्योंकि वो तुम्हारा हैबिट बन गया, उसको छोड़ो मत तो तकलीफ हो जाएगा। तुमको तो चाहिए खाली साधन, जहां भी हो उसी जगह करते रहो, हो गया तुम्हारी छुट्टी। और तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए मेरा जीवन में। इसलिए इसको सहजंग कर्म कहते हैं। लेकिन सहजंग कर्म कौन्त्यो सदोषमपि न त्यजेत। पहले पहले ये जब साधन मिलता है तब इसको अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो अप्रेंटिस बनता है। अब कुछ दिनों के बाद करते करते वो धीरे धीरे अच्छा बन जाएगा। इसीलिए जोगीराज कहते हैं कि पहले पहले अधम प्राणायाम होता है, इसके बाद मध्यम प्राणायाम होता है, और प्रैक्टिस करते करते तब उत्तम प्राणायाम होता है। अब उत्तम प्राणायाम को मिलने के लिए कोशिश करते रहो, ठीक बन जाएगा। मध्यम और अधम में क्या फर्क है? मध्यम प्राणायाम कैसा रहता है? अधम प्राणायाम में देखो कि इधर उधर उल्टा पलटा साउंड आ जाएगा, कोई छोटा कोई बड़ा हो गया, खींचना छोटा हो गया तो फेंकना बड़ा हो गया, और नहीं तो खींचना बड़ा हो गया तो फेंकना छोटा हो गया। और पहले पहले वो देखो उसका बाहर एक निशानी है कि वो पसीना आ जाता है। अधम प्राणायाम हो तो पसीना आ जाएगा। इसे हर योगी को पहले पहले ऐसा होता है, और प्रैक्टिस करने लगा तो और भी उसको पसीना बढ़ जाता है, और पीछे वो पसीना कमती हो जाता है, तब मध्यम प्राणायाम हो गया। और उत्तम प्राणायाम जब होगी तब शरीर ठंडी हो जाती है। जैसे पानी के नदी में देखो, पानी के भीतर जो पत्थर डूबा हुआ है वो कितनी ठंडी है, पत्थर को उठा के देखो ठंडी है। ऐसा ही पूरा शरीर एकदम ठंडी हो जाएगा। और क्या होगा, कभी कभी बहुत से वजन बन जाएगा, मालूम हो कि पत्थर से शरीर को बना दिया, इतने वजन बढ़ जाएगा। और तुरंत एक ही सेकंड का अंदर एकदम हल्की हो जाएगा, जैसा कॉटन के माफी एकदम हल्की हो जाएगा। तब सोचिए उत्तम प्राणायाम है। और उत्तम प्राणायाम में क्या होता है कि एकदम व्हिसल के माफी उसका साउंड आ जाएगा, ये भी होता है। ये भी उत्तम प्राणायाम के बाहर का लक्षण होता है। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, ज्यादा प्रैक्टिस करने से ये सब आ जाएगा। जब अभी आप जब हिमालय में गए थे तो आपने हकीकत कही थी कि वो जो गर्म पानी का कुंड था इसमें आपने स्नान करने का ट्राई किया, तो एक आदमी आया साधु था, तो उसने वो अंदर चला गया, लेकिन उसके बाद जब बाहर आया तो उसने आपकी तरफ देखा भी नहीं, वो जंगल में चला गया। तो वो उन्होंने आपको देखा नहीं, क्या उनको दिखा नहीं? वो उनकी कौन सी अवस्था है कि जो वो अवस्था में चल भी सकते हैं लेकिन आपको जाना नहीं, उन्होंने आपको देखा भी नहीं, ये क्या बात है? देखो उस वक्त तो हम भी नए नए साधक था, थोड़े रोज का पीछे हमको साधन मिला था, तब तो हम उतनी अच्छा ऊंची क्रियावान तो नहीं हो पाया। हम भी उस वक्त साधारण मनुष्य जैसा पहले पहले क्रिया मिलता है, वो भी हमको भी वैसा ही हाल था। तो उस वक्त मैं सोचा कि साधु का बहुत हिम्मत है, सचमुच हो भी सकता है, मैं तो नहीं जानता था। तो जो गर्म पानी में हमको हाथ डालना मुश्किल था, उस गर्म पानी में उतर करके नहाया, और 10 मिनट नहाने के बाद वो उठ करके चल दिया। तो मैं भी सोचा कि बहुत बड़ा साधु है, चलो हम भी उसका पीछे पीछे जाए। तो उसका पीछे पीछे जंगल में, बहुत भीतर जंगल तक हम चले गए, लेकिन वो पीछे हमारे तरफ देखा भी नहीं और कुछ बात भी नहीं। पीछे हमको डर आया, क्योंकि वो तो ऊंचे साधक है और मैं तो ऊंचे साधक उस वक्त नहीं था। तो पीछे सोचा कि अगर जंगल में शेर भालू हो तो हमको खा ले गए, तो चलो और जाना नहीं है, हमको डर आ गया। तो बहुत दूर तक चले गए थे, पीछे हम वापस चला आए। इसका मतलब यही है कि क्रिया करने से वो गर्म पानी में उतर जाए, ये मैजिक देखने का कोई बात नहीं है। वो उसका वो हैबिट बना लिया, थोड़े 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 करके बहुत दिनों के बाद इतनी गर्म पानी में जाने का वो हैबिट बना लिया। और इसमें एक फायदा होती है कि ये साधु लोग ठंडी का जगह में रहते हैं, उन लोग को उतना पोशाक भी नहीं आता नहीं है, क्योंकि वो लोग हमेशा मनुष्य समाज में नहीं आते, उधारी में वो लोनली प्लेस में बैठ करके साधन करते हैं। तो उस ठंडी और लोनली प्लेस में रहने का उपयोगी उसका बॉडी बनाना चाहिए।
इसीलिए वो लोग कभी कभी वो हर रोज एक दफे आते हैं और गर्म पानी में थोड़े थोड़े डूब करके वो चले जाते हैं। इसमें उसका ठंडी सर्दी वो जो पानी है वो गर्म पानी, पहाड़ में जो गर्म पानी होती है तो उसमें कोई केमिकल होता है, तो वो शरीर में ऐसा बर्दाश्त हो जाती है कि कोई बीमारी उसको पकड़ता नहीं। तो बीमारी के लिए बचने के लिए वो लोग ऐसा ऐसा वो गर्म पानी में आकर के नहाते हैं और डेली नहाते नहाते उनका हैबिट हो गया। उन्होंने आपको देखा नहीं, ये उनको अवस्था में देखा नहीं? नहीं, देखा नहीं मतलब वो तो पीछे तरफ देखा नहीं, जैसा सिर घुमा करके पीछे आदमी देखता है वैसा हमको देखा नहीं। लेकिन वो जब वो तालाब में जाकर के गर्म पानी में नहाता था तो हम तो उसी को ऊपर करे थे, नहीं जानता हूं कि हमको देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन हम उसको जब पीछे चलने लगा तो पीछे कोई आदमी चलने से हमारे पैर में जूता था, तो जूता का वो एक आवाज होता है, कोई छोटे छोटे जो झाड़ होती है जंगल की उसको तोड़ ताड़ करके हम लोग निकालते थे, उसका भी एक आवाज होता है। तो वो तो जान लिया कि पीछे आदमी है, लेकिन वो तो उधर के रहते रहते उनका ऐसा ही हैबिट हो गया कि उसका पीछे देखने का है नहीं। और साधु हर ज्यादा से ज्यादा साधु का भी तो ऐसा है कि पीछे मत देखो, वो इसका संस्कार मानता है, पीछे देखने से तुम पीछे हट जाओगे, तो पीछे नहीं देखता है, हमेशा आगे देखो। लेकिन क्रियायोग ऐसा नहीं है, ये संस्कार की अतीत है, क्योंकि हमको तो संसार में रहना है, हमको पीछे भी देखना है, सामने भी देखना है, बाजू में देखना है, ऊपर देखना है, सुख देखना है, दुख देखना है। और साधु लोग तो ये सब कुछ नहीं देखना है, इससे तो भागने वाले हैं, वो तो भाग गए, वो तो खाली अपने ही को लेकर के रहते हैं। लेकिन संसारी आदमी तो और 5 आदमी को लेकर के रहते हैं। तो इसीलिए साधु को तो खाली अपने ही देखना है और संसारी को सबको देखना है। वो पाड़ा का आदमी को देखना है, अपने रिलेटिव को देखना है, अपना माता पिता को देखना है, अपना वाइफ बाल बच्चों को देखना है, और इसके बाद मुझे को भी देखना है। और साधु लोग को जीवन में तो खाली अपने मुझे को देखना है और दूसरे को नहीं देखना है। तो उसी का ऐसा ही काम करते करते और जीवन बिताते बिताते उसी प्रकार का हैबिट बन गया। और वो हैबिट तो ऐसा ही चीज है कि आदमी को हैबिट छोड़ना मुश्किल होता है। जैसा संसारी वालों को वो हैबिट हो गया कि सबको लेकर के हम चले, वो हम अकेला नहीं रह सकता, ऐसा ही उसका हैबिट बन गया। और जो साधु है वो अकेला रहते रहते उसका अकेला का हैबिट बन गया, वो अगर समाज में आकर के नहीं रह सकते। जिसका जैसा हैबिट है, उसका गर्म पानी में डेली नहाते नहाते वही उसका हैबिट हो गया। और हमारा संसारी आदमी को इतने गर्म पानी रोज कहाँ मिलेगा? गर्म पानी करोगे तो तुमको चूल्हा का खर्चा बढ़ जाएगा। अब छोड़ो बाबा, ठीक है, अब ज्यादा ठंडी हो गया तो सर्दी से बचने के लिए 1 रोज गर्म पानी 2 रोज गर्म पानी लगा लिया, हो गया काम। क्योंकि इस संसारी मनुष्यों का इतनी फुर्सत नहीं है, इसीलिए उसको सोच समझ के चलने पड़ता है। ये सब तो दे दो पहले, ये सब देवता है, इसको पहले खिलाओ, क्रियावान देवता है। ले लो, यावान को पहले खिलाना चाहिए। अच्छा बनाया। कभी कभी कंपन भी होता है भीतर, और देखो खास करके ये पीठ के दोनों तरफ और जो पीछे जो जगह है इसका दोनों तरफ में कभी कभी दर्द भी होता है। तो इसके लिए डरना नहीं, तब वो भीतर शरीर को थोड़ा ऐसा दाहिना बाइना हिला लो, वो हो जाएगा। क्योंकि वो भीतर में वायु चोकिंग होता है। प्राणायाम करते करते भीतर में वायु एक एक इलाका का में एक एक किस्म का चोकिंग हो जाता है। कोई जगह में ज्यादा चोकिंग हो तो उस जगह से थर थर कांपने लगा, कोई जगह में और किस्म का वो चोक हो गया तो थोड़ा दर्द हो, ये सब होगा, सबको होगा। ज्यादा प्राणायाम करने ही से ऐसा आएगा, लेकिन उसमें डर नहीं, और करते रहो, थोड़ा बॉडी को हिला लिया बस वो कट जाएगा। वो कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ऐसा
प्राणायाम करते हुए ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि बॉडी एक बाजू और हम एक बाजू झुक गए, या हम एक बाजू चल गए, फिर ऐसा करते करते वापस इधर आते, तो ये क्या है मतलब? ये भी देखो कि प्राणायाम करते करते वो भी सब वायु का फंक्शन होता है। मान लो कि हमारा लेफ्ट साइड में वायु का थोड़ा जस्ती चोकिंग हो गया, तो बॉडी ऐसा घूम भी जाता है लेफ्ट साइड में, और कभी कभी वायु राइट साइड में ज़्यादा चोकिंग हो गया तो बॉडी भी राइट साइड में घूम जाता है। लेकिन उसको हिसाब ठीक रखो कि कैसा हम बॉडी को सीधा रखें। अगर क्योंकि आंख तो बंद है, अपने बॉडी को दिखाई नहीं पड़ता, तो उस वक्त तुमको क्या करना चाहिए बॉडी सीधा करने के लिए? कि जैसा हम लोग नाभिक क्रिया करता है उस वक्त जैसा सीधा सामने में सिर को गिरा दिया, ऐसा शरीर को गिरा दो धीरे से। तब देखो कि तुम्हारा बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन का बैलेंस मिल गया तुम्हारा। इसके बाद फिर सिर को सीधा करो और तुम्हारा प्राणायाम करते रहो, तो तुम्हारा बॉडी सीधा। तो हर चीज का एक एक सिस्टम होता है। लेकिन तुम सोचते हो कि हमारा बॉडी बायां हो गया, लेकिन तुम जब नाभिक क्रिया करने लगा तो तुम्हारे ये चीक को तुम्हारे गले में आना चाहिए, तो सीधा आ गया। अब फिर धीरे धीरे सिर को सीधा कर लो, देखो तुम्हारा बॉडी सीधा हो गया। अब कंधे भी हो तभी सीधा हो जाएगा, कंधे भी टेढ़ा हो जाता तभी सीधा हो जाएगा, क्योंकि जब सिर को झुका करके गले मिला लिया तो पूरा बॉडी तुम्हारा सीधा हो गया। यही उसका तरीका होता है। और आपने जो पूछा कि ये सब जितनी धर्म पीछे पैदा हुआ इसका हाल क्या होगा? देखो, जब गीता को लिखा गया था, मान लो कि आज से 5000 साल के पीछे, तो ये सच्चा बात है कि उस वक्त सनातन धर्म छोड़ करके इस दुनिया में और कोई धर्म नहीं था। अगर कोई धर्म होता तो वो गीता के भीतर उसका प्रभाव रह जाता, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव उसके भीतर है नहीं। लेकिन एक बात गीता के भीतर है, परधर्म बोल करके, सधर्मी निधनं श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म, अपना धर्म, द सेल्फ धर्म, अगर उसमें रहना अच्छा है, लेकिन परधर्म मीन्स दूसरे का धर्म में जाना ठीक नहीं है। तो हुआ एक परधर्म शब्द बताया है, लेकिन वो परधर्म क्या है? वो परधर्म है इंद्रिय धर्म, और स्वधर्म मीन्स आत्मधर्म, प्राण धर्म, जिसके ऊपर हम लोग जिंदा है, उसी का धर्म है स्वधर्म। मतलब ये जो क्रिया है ये स्वधर्म है, ये आत्मधर्म है। लेकिन इसको छोड़ करके इंद्रिय की तरफ जा करके इंद्रिय धर्म को पालन, इंद्रिय धर्म में रहना, वो परधर्म है। तो उसमें मत जाना। इसीलिए तो इसका मतलब उस वक्त गीता जब बनाया हुआ है, तब उस जमाने में पृथ्वी में और दूसरा कोई धर्म नहीं था। अगर हम तर्क के लिए अगर मान लेते हैं कि हाँ धर्म था, तो ये भी हमको मानना पड़ेगा कि अभी वो धर्म है ही नहीं, उसका एवोल्यूशन हो गया। उस वक्त अगर कोई धर्म रहता तो वो अभी है ही नहीं। क्यों? इसका प्रमाण यही है कि मान लो कि अभी हमारा पृथ्वी में जितनी धर्म है, सबको 1500 से 2000 2500 बरस के पीछे बना है, लेकिन गीता उससे भी पीछे बना है। तो अभी पृथ्वी में जितनी धर्म है सब 1.5 से 2000 2500 बरस के बीच इसी का भीतर बना है। तो मतलब गीता के टाइम पर अगर कोई धर्म रहता तो वो अभी मिट गया है नहीं। तो ऐसा ही इसका दार्शनिक ट्रुथ होता है
कि जो चीज का जन्म होता है, पैदा होता है, उसका नाश जरूर है। मान लो कि इतनी बड़ा पृथ्वी जो है, इसका भी एक रोज नाश हो जाएगा। क्यों? कि इसका भी जन्म हुआ। उतनी आसमान में उतनी बड़ा जो सूर्य है, सन, वो भी गैसीय पदार्थ है, उसका भी उत्पत्ति हुआ, वो भी एक रोज नाश हो जाएगा। लेकिन उसका लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा है। ये पृथ्वी का लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि 1, 2, 10 जन्म में इसका खत्म नहीं हो सकता। हमारे जो मनुष्यों को जो लॉन्जेविटी है, उससे बहुत ज्यादा उसका लॉन्जेविटी है। इसीलिए वो कब खत्म होगा और कब से शुरू हुआ ये पृथ्वी, ये बोल नहीं पाता मनुष्य के हिसाब की बाहर है। लेकिन ये ट्रूथ है कि एक रोज ये भी एवोल्यूश हो जाएगा। ऐसा ही पृथ्वी में ये जो सत्य, तेता, दापर, कोली, ये चक्राकार से हमेशा चलता है। तो ऐसा ही जब जब भी एक एक चक्र में सत्य, तेता, दापर, कोली, जब जब इसका कोली युग आता है, तब तब वो नया नया धर्म बनता है। ये तो कलियुग की प्रभाव है। आप मान लो कि ये हमारा वर्तमान जो कलियुग है, ये 5th साइकिल है, तो इसका पीछे 4th साइकिल था। तो 4th साइकिल का कुछ अभी हमारा मालूम नहीं है, हम सब वर्तमान मनुष्य इसको भूल गए। तो 4th साइकिल में भी कलियुग आया था। उस वक्त भी बहुत किस्म का नया नया धर्म हुआ था, पैदा हुआ था। अब 4th साइकिल जब खत्म हो गया, जब 5th साइकिल में प्रवेश किया, तो वो भी सब मिट गए। ऐसा ही इस 5th साइकिल का लास्ट में कलियुग का शेष प्रांत में जितनी धर्म पैदा हुआ, अब 5th साइकिल खत्म होकर जब 6th साइकिल में सतयुग में प्रवेश कर जाएगा, तो ये धर्म भी खत्म हो जाएगा। ये तो दार्शनिक ट्रूथ है। इसलिए वो सब धर्म के लिए प्रचार होना चाहिए। वो लोग प्रचार चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म का कोई प्रचार नहीं है। वर्तमान में मूर्ख कुछ आदमी है जो कि बाहर में भारत छोड़ करके दूसरे देश में जा करके अपनी सनातन धर्म का प्रचार करता है। ये लोग कोई धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते। सनातन धर्म इतनी छोटे चीज नहीं है कि उसको बाजार में जाकर के बिकेगा, बिक्री होगा। नहीं, ये बिक्री करने का सामान नहीं है। ये सबके भीतर की हृदय की चीज है। इसको बिक्री किया, बाजार में बिक्री किया नहीं जाता है। इससे डॉलर पाउंड कमाना ठीक नहीं है। ये भीतर की चीज है। और हमारे कोई मुनि ऋषि लोगों ने भारत छोड़ करके बाहर में और कोई दुनिया का देश में जा करके ये सनातन धर्म का प्रचार किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। इस धर्म के भीतर खुद भगवान आकर के इसको बताते हैं। वो भी कोई भारत भूमि का बाहर में जा करके इस धर्म को प्रचार नहीं किए हैं। वो कौन करते हैं? एक कलियुग का साधु लोग, कलियुग का पंडित लोग, जो कि धर्म को नहीं जानते, वो लोग जाकर के बाहर में ये सनातन धर्म को प्रचार करते हैं। क्यों? उसको पाउंड डॉलर चाहिए, उसको धर्म नहीं चाहिए। क्योंकि वो सब देश धर्म के लिए मूर्ख है। उसको धर्म का विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। सारा दुनिया के भीतर भारत जो है वो धर्म की कैपिटल है। उसको सब कोई फॉलो करते हैं। इसलिए इस धर्म को प्रचार कोई जरूरत नहीं है उतनी। वो भारत के भीतर रखो, क्योंकि इंडियन का जो भारत की जो सैल है, मिट्टी जो है, वो आत्म धर्म के लिए। जुग जुग में कितनी कितनी मुनि ऋषि जोगी महापुरुष ने आया, इस जमीन को पवित्र कर दिया। खुद भगवान मनुष्य रूप लेकर के आकर के इस भारत की भूमि को पवित्र कर दिया। ऐसा एग्जाम्पल पृथ्वी में है नहीं। इसलिए यहाँ का आकाश बातास और मिट्टी तक ये आत्मज्ञान में भरपूर है। और उसी देश का हम लोग मनुष्य हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, इस पवित्र का देश का आदमी होते हुए अब कलियुग का प्रभाव से और बिजनेसमैन और
राजनीतिक लीडर को बारे में हम लोग, हमारा भारत का सब आदमी वेस्टर्न कंट्री और बाहर का नकली करता है। वो सभ्यता नए नए बनता है और हमारे भारत का सभ्यता इतनी दूर के है कि मनुष्य जीवन में सब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, उसके और परीक्षा देना नहीं है, सब परीक्षा के अतीत हो गया, वो मनुष्य जीवन में कल्याण ला सकते हैं। इसलिए इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, इसको दिल से प्यार करना चाहिए। ये हृदय की चीज है, वो अंतर की चीज है, अंदर की भीतर की बात है। उसको बाहर में वो मूर्ख आदमी का सामने में बोलने का कोई जरूरत नहीं है। सबको इसीलिए भगवान ने कहते हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति, तुम्हारे हृदय देश में मैं बैठा हूँ, वहां जाकर के खोजो। सबके हृदय में वो भगवान बैठे हैं। बाहर का बात छोड़ो, हृदय में प्रवेश करो। वही शिक्षा इस योग धर्म में रखा गया है और उसी रास्ते में हम सबको चलना है। अगर हम लोग भारत का वासी चल पाए सबको मंगल होगा, और जब तक चल ना पाए कोई मंगल देने वाले नहीं है। ये एकदम सच्चा बात है। देखो, वो महाभारत में दो साइड होता है, लड़ाई में दो साइड होता है। तो एक है धृतराष्ट्र दुर्योधन की साइड और एक भगवान अर्जुन पंचपांडव इसका साइड। उसमें देखो कि धृतराष्ट्र कहते हैं अर्जुन को, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र उसके पुत्र दुर्योधन को कहते हैं कि तुम हमारा पूरा राज्य पाठ को ले लो और इसको रक्षा करने के लिए जो जो करना है तुमको करो। अब इसमें क्या हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्र है दुर्योधन। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पुत्र को धृतराष्ट्र की जितनी प्रॉपर्टी है वो दे दिया। तो ऐसा ही अभी हम लोग क्या देखते हैं सारी दुनिया में, पिता का प्रॉपर्टी पुत्र को मिलता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या चीज है? वो तो पार्थिव चीज है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हमारी जितनी पार्थिव चीज है वो तुम सब ले लो। और दूसरी तरफ देखो कि भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मेरा शिष्य है, अब आत्मज्ञान की जो जो चीज है वो तब तुमने सब ले लो। लेकिन ये देते हुए भगवान ने क्या कहते हैं गीता के देखो 18 चैप्टर में लास्ट में, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मेरा शिष्य है, चेला है, तुम मेरा सबसे प्रिय है, तुम जो चाहोगे वही तुमको मिल जाए। लेकिन इतनी क्षमता, इतनी देने वाले और इतनी लेने वाले वो धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं दे सकता, क्योंकि उस तरफ है पार्थिव और इस तरफ है अपार्थिव। ऐसा ही इस क्रियायोग के भीतर क्या है कि चेला जो शिष्य होती है वो पुत्र से भी अधिक है, क्योंकि पुत्र पिता का संपत्ति का मालिक होता है, शिष्य नहीं होता है। उसका निस्वार्थ प्रेम है, गुरु के प्रति उसका स्वार्थहीन प्रेम होती है, जिसमें कोई पार्थिव चीज का जरा से भी कुछ है नहीं। वो चाहते हैं कि गुरु को सब कोई भगवान समझते हैं कि भगवान मुझे ऐसा चीज दे दो कि जो हमको दुनिया से अतीत हमको ले जाए। लेकिन पुत्र क्या चाहते हैं, तुम्हारा जितनी प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, वो मुझे दे दो। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम मेरा शिष्य है,
तुम जो चाहो वही तुमको मिलेगा। और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र पुत्र को कहते हैं दुर्योधन को, मेरे पूरा संपत्ति तुमने ले लो और उसको रक्षा करने के लिए कोशिश करो। ये दोनों तरफ होता है। यही शिक्षा हमारा महाभारत से मिलता है। इसलिए जोगीराज क्रियावान को देवता कहते हैं, क्रियावान देवता है। लेकिन ये जो देवता का चरित्र है, ये सब क्रियावान को होना चाहिए। जोगीराज का हुक्म को मानना चाहिए, मिलिट्री का माफिक उनका हुक्म को तामील करना चाहिए, और सबको ऐसा देव चरित्र बनाओ जिसमें क्रोध, हिंसा, लोभ, स्वार्थ, जितनी कुछ इंद्रिय है सबको छोड़ दो, और तुम लोग ऐसा क्रियावान बन जाओ कि दुनिया तुम लोग को देखे और आनंद करे कि हाँ, ऐसा क्रियावान दुनिया में बनता है। मैं वही क्रियावान चाहता हूँ और तुम लोग ऐसा ही बनने का कोशिश करो। मैं जोगीराज के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग बन जाओ और जोगीराज के चरण में पहुंच जाओ।